नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल की अपनी पहली विदेश यात्रा पर निकले हैं और वो हैं यूरोपीय देश जहां वो गए हैं। पहला पड़ाव जर्मनी का बर्लिन रहा, जहां उन्होंने वहां के चांसलर से बातचीत की। उससे पहले बर्लिन में जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, छोटे छोटे बच्चे घरों से निकल आए और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। किस तरीके से उनका स्केच तैयार करके बच्चे लाए थे, पेंटिंग्स लाए थे और उनसे कैसे पीएम मोदी ने संवाद किया, जरा वो देखिए। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्यों बनाया? क्योंकि आप मेरे आइकॉन हो। बहुत अच्छा है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के हाँ, वाह। बेटे आप साइज करवाने थे। फोटो निकाले। बेटे आप तो फोटो निकाले साइन कर दो। वापिस दे देना। भारत जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना ले लो अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह, बढ़िया। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने बच्चों और उनके माता पिता से भी बात की। इसके बाद जब भारतीय समुदाय उनका स्वागत कर रहा था, तब वहाँ का क्या नजारा था। 2024 मोदी वंस मोर के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। सुनिए जरा। तो जैसा कि आपने सुना, छोटे छोटे बच्चे जब सुबह 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पहुँचे थे, तो उनका प्यार और आशीर्वाद जो है लोगों का, वो देखने लायक था। मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ भारती की संतानों ने आज जर्मनी में आकर के मिलने का अवसर दिया। आप सभी से मिल कर के बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी ने वहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पे प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस के सरकार के दौरान पनपे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। इस साल की जो ये यात्रा है वो यहीं नहीं थमने वाली है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर 2 टूक कहा कि युद्ध में किसी की विजय नहीं होगी, बल्कि इसके दुष्परिणाम सभी को भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे अवसरों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समग्र दुनिया इस युद्ध के कारण गेहूं संकट से जूझ रही है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के अनुरूप सभी का पेट भरने आ रहा है। पीएम मोदी की जर्मनी यात्रा से उत्साहित भारतीय समुदाय बार बार ये उद्घोष करता रहा, 2024 मोदी वंस मोर वंस मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत छोटा नहीं सोचता। भारत इस वक्त इतना सस्ता डेटा दे रहा है कि उतना तो कई देशों के लिए अकल्पनीय है। अब नए भारत में यात्रा करते समय जेब में कैश लेने के चलने की मजबूरी नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा कि जब पूरा विश्व गेहूं के संकट से जूझ रहा है, तब भारत के किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे जोड़ा, नया भारत अब सुरक्षित भविष्य के बारे में नहीं सोचता, बल्कि जोखिम लेता है, रिस्क लेता है। अब भारत इनोवेट करता है। उन्होंने फिर आगे जोड़ा, 2014 में हमारे देश में सिर्फ 200 से 400 स्टार्टअप ही होते थे, लेकिन आज भारत में 8 साल बाद 68,000 से अधिक स्टार्टअप होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भारत की नीतियों और दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बताया, इनोवेशन के बारे में बताया, और जो वहाँ पे प्रवासी भारतीय है उनमें कूट कूट करके आत्मविश्वास भरने की कोशिश की। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में किसी की विजय नहीं होने वाली है, बल्कि दुनिया प्रभावित हो रही है, ईंधन के मामले में, खाद्यान्न का मामले में, और सभी के सभी महंगाई से जूझ रहे हैं। लिहाजा इस युद्ध को रुकना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी की इस यात्रा पे न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है कि ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत ने अभी तक इस युद्ध की निंदा नहीं की है। क्या भारत का यही स्टैंड रहेगा? क्योंकि पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन की जब चेयरपर्सन आई थी,
तब उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ मायने रखता है दुनिया का रुख, उसी हिसाब से एशिया प्रशांत की परिस्थितियों के बारे में भी लोग सोचेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उनका इशारा चीन के बढ़ते दबदबे की तरफ था। और जर्मनी भी आस लगाए बैठा था कि भारत कुछ कहे। लेकिन पिछले दिनों आपने गौर किया होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग्स के लेकर के अन्य कार्यक्रमों में जिस तरीके से पश्चिम को सुनाया कि अफगानिस्तान में अमेरिका कैसे छोड़ करके चला गया, लोगों को उनके हाल पे छोड़ करके, और बहुत सारे पश्चिम के डिसीजंस के बारे में बताया कि इशारों में जब चीन भारत के साथ सीमा पे तनाव पैदा कर रहा था, घुसपैठ कर रहा था, तब यूरोपीय देशों का रुख ठंडा था। फिर यूरोपीय देश भारत से क्यों अपेक्षा करते हैं? तो अब देखते हैं कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा पे मोदी निकले हैं तो क्या कुछ सौगात देते हैं और क्या कुछ सौगात लेकर के लौटते हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और